हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइज, मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ पिकअप आइल रीडिंग। यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन के हिसाब से कार्ड को सिलेक्ट करना है और अपनी रीडिंग को कंटिन्यू करना है। लेकिन अगर आप इंट्यूशनली कार्ड को पिक कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ये भी है कि आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रही है, ओके। बट अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है, आप इंट्यूशनली कार्ड नहीं पिक कर पाते हैं, पाइल नहीं पिक कर पाते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपकी सुविधा के लिए आपके राशि को भी मैंने ऐड किया है। अगर आपको दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो आप अपनी राशि को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले ग्रुप की जो राशि है वो राशि है गाइस लिब्रा, कैप्रिकॉन, लियो, कैंसर, पाइसिस, एक्वेरियस, तुला राशि, मकर राशि, सिंह राशि, कर्क राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, ओके। और दूसरा जो ग्रुप है, यहाँ पे जो राशि आ रही है वर्गो, स्कॉर्पियन, जेमिनाई, एरीज, टॉरस एंड सजिटेरियस, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मिथुन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि एंड धनु राशि, ओके। तो अगर आप राशि के अकॉर्डिंग रीडिंग देखना चाहते हैं तो राशि चूज कर सकते हैं। अपने इंट्यूशन को चेकआउट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2, ओके। इसके लिए गाइस आप कुछ सेकंड्स के लिए आप कैसे सिलेक्ट करें, कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद करें, अपने एंजल्स को प्रे करें और जो आपकी इच्छा है, जो विश है, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी आंखें ओपन करें। और आपको जो भी इंट्यूशनली पाइल पे आपकी आंख का ध्यान जा रहा है, आपके आई कांटेक्ट बन रहे हैं, तो उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसे आपका मन, जिसे आपकी सोल बार बार इंटेंशन दे रही है कि ये है, तो आप उसकी ही रीडिंग देखोगे तो आपसे ज्यादा रेजोनेट होगी। इसको ही कहते हैं इंट्यूशन। बट अगर आपको ये दिक्कत आती है तो आप दोनों रीडिंग देख सकते हैं कार्ड के अकॉर्डिंग। जो भी रीडिंग के मैसेजेस आपसे ज्यादा रेजोनेट हो जाए, समझिए वो रीडिंग आपके लिए है। इस तरीके से बार बार अगर आप रीडिंग को देखेंगे कई ऐसे और टॉपिक पे, तो आपकी इंट्यूशन ऐसे धीरे धीरे करके स्ट्रांग बनती जाएगी, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि रीडिंग का टॉपिक क्या है, हम यहाँ पे देखने वाले क्या है। गाइज, यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपके लाइफ में अभी तक के पास्ट की कुछ एनर्जीज क्या रही हैं, उससे आपने क्या कुछ सीखा और क्या कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, ओके। और प्रेजेंट टाइम के हिसाब से जो भी आंसर, जो भी आउटपुट आएगा, उसके हिसाब से हम आपके फ्यूचर को देखेंगे, ठीक है, कि फ्यूचर में आप क्या बनाने वाले हैं, किस तरीके से आप चीजों को सेट कर रहे हैं। जो आपको इशारा दिया जा रहा है एंजल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, क्या आप उस पे सही तरीके से चल रहे हैं या फिर आप उसको मिस कर रहे हैं। होप कि मैंने आपको अपनी बातें सही तरीके से बताई हैं, ओके। पास्ट में जो भी कुछ हुआ है, उससे जो आपको लर्न कराया गया, क्या आप उसे अप्लाई कर रहे हैं अपने प्रेजेंट मोमेंट में, और अगर उसे अप्लाई कर रहे हैं तो आने वाला भविष्य क्या है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है वो ये है आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर। ये हम देखेंगे, कुछ भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, डीप में हम ये रीडिंग करेंगे। होप कि आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, ओके गाइज। तो आप इंट्यूशनली टाइम ले लीजिए, आप यहाँ से कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। जिस भी पाइल के ग्रुप में आप आते हैं, आप उसको आप अपने अकॉर्डिंग रीडिंग को देखिए। सो गाइज, आप सभी लोगों के लिए इस रीडिंग की जो भी एनर्जीज है वो पॉजिटिव आपको मिले। आपकी जो भी इच्छा है इस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपकी इच्छाएं पूरी हो, ओके। सो चलिए, ग्रुप नंबर 1 मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ग्रुप नंबर 2 आप अपनी रीडिंग अपने टाइम स्टैम्प पे जाके देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है गाइज, आप अपने टाइम जोन से मंथ या फिर ईयर किसी भी टाइम देखेंगे, किसी भी ईयर में, किसी भी मंथ में ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, ओके। सो ग्रुप नंबर 1, ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप नंबर 1। सो गाइस, जिन लोगों ने ये ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है, आपको राशि मैंने बता ही दी है। राशि आपकी ये रही, ओके। हम इसको यहाँ रखते हैं। और गाइस, कार्ड के हिसाब से अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो मैं बताना चाहूंगी ये कार्ड आपको क्या बता रहा है, क्या मैसेज दे रहा है, ओके। तो देखा जाए तो ये कार्ड आपको मैसेज ये दे रहा है, कहीं ना कहीं अगर कार्ड के अकॉर्डिंग बात की जाए तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली से बहुत लव करते हैं,
ठीक है। जिन लोगों ने भी अगर कार्ड को चूज किया है तो इस कार्ड के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। आपको अपने परिवार से बहुत लगाव है, आप अपने परिवार को किसी भी कीमत पे किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहते, उनके साथ हमेशा रहना चाहते हैं और उनका प्यार पाना चाहते हैं। उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। पहला मैसेज। दूसरा मैसेज यहाँ पे ये है गाइस कि हो सकता है आप खुद, जिन लोगों ने ये कार्ड सिलेक्ट किया है, आप खुद चाहते हैं कि आपके जीवन में एक हंसता खेलता आपका परिवार हो, आप हो, आपके पर्सन हो, आपके 2 प्यारे बच्चे हो और बहुत ढेर सारी खुशियां हो। मतलब खुशियां आप डिजर्व करते हो, खुशियों को पाना चाहते हो, लव को पाना चाहते हो, लोगों में बांटना भी चाहते हो। ये आपके लिए दूसरा मैसेज। तीसरा मैसेज कहीं ना कहीं आपके लिए ये है, ग्रुप नंबर 1, आपको नेचर से भी बहुत लगाव है, लाइक प्राकृतिक से आपको बहुत लगाव है। लाइक हो सकता है आप बादलों के साथ बात करते होंगे, आप नेचर के साथ बात करते होंगे, पेड़ पौधों के साथ, पक्षी के साथ आपका बहुत कनेक्शन होगा। मैं यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी भी देख पा रही हूँ आपका ना। जैसा कि होता है ना कि कुछ होता है, जैसे जब नेचर्स के साथ हम बात करते हैं ना तो ऐसा लगता है हमें हर एक चीजें हमें संदेश दे रही हैं। जब हवाएं चलती हैं तो हमें फील होता है, तो हमें लगता है वो भी कुछ संदेश दे रही हैं, ठीक है। कोई लाइक अगर हम आकाश को देखते हैं तो वहां से भी आपको कुछ मैसेजेस मिलते होंगे। तो इस चीज के भी साथ आप कहीं ना कहीं काम करते हैं, ये भी चीज आपको अट्रैक्ट करती है। आपको विश्वास है, ग्रुप नंबर 1, आपको बिलीव है, आपको ट्रस्ट है कि दुनिया में एंजल हैं, दुनिया में ईश्वर हैं, दुनिया में चीजें होती हैं जो हम मैनिफेस्ट करते हैं। मतलब आपको ये मालूम है कि गॉड है, मतलब मैजिक होता है। बहुत से लोग होते हैं ना कि पता नहीं कुछ है कि नहीं, मतलब लोगों का विश्वास नहीं होता, लेकिन आपको है। ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये कार्ड सिलेक्ट किया है तो आपको ये चीजें हैं, आपको पता है कि हाँ दुनिया में एक एंजल है और वो आपकी सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप आपको देते हैं, आपकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, आप अपने भविष्य के बारे में बहुत पॉजिटिव हैं, प्रेजेंट टाइम को भी लेके, पास्ट टाइम को भी लेके और आने वाले फ्यूचर को भी लेके। तो ये कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके लिए। आप बहुत सारा लव चाहते हैं और दूसरों को देना भी चाहते हैं। ओके, तो चलिए ग्रुप नंबर 1, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे आपके लिए आपकी पास्ट की एनर्जी, ठीक है, कि पास्ट में क्या कुछ है, ये एनर्जी हम देखेंगे। फिर उसके बाद 1 बाय 1 आपको सारे मैसेजेस हम यहाँ पे देंगे। गाइज, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी, टाइमलेस रीडिंग है, इसके लिए कोई टाइम बाउंड्रीज नहीं है। आप किसी भी ईयर में, किसी भी मंथ्स में, किसी भी टाइम जोन से इस रीडिंग को देखेंगे, आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। बट ये पर्सनल रीडिंग ना हो के जनरल रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो जाएं। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे उसको आप रखिएगा, बाकी के मैसेजेस को आप यहाँ पे लीव द रेस्ट करिएगा औरों के लिए। ओके, सो लेट्स सी वन मोर टाइम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1 स्प्रेड गाइड करें हमारे ग्रुप नंबर 1 की पास्ट एनर्जी। थैंक यू। पास्ट में क्या है हमारे ग्रुप नंबर 1, इनकी पास्ट एनर्जी गाइड प्लीज स्प्रेड गाइड करें। थैंक यू। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दिया मैसेज कि आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों की खुशियों में शामिल होना आपको बहुत पसंद है। लाइक जैसे डेकोरेशन करना, इवेंट ऑर्गेनाइज करना, किसी की मैरिज पार्टी में चांद लगा देना, ऐसा कुछ इस चीज से रिलेटेड जुड़ी हुई कोई काम करते हैं, लोगों को खुशियां देना, जैसा कि ये कार्ड बता भी रहा है और मुझे मैसेज भी मिला आपके लिए। कुछ लोग तो है जैसे कि कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करना, मैनेजमेंट का कोर्स या फिर मैनेजमेंट आप करते हैं, मैनेजमेंट स्किल आपके लिए है कुछ यहाँ पे। यस, फूलों के साथ आपको काम करना बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। हो सकता है आप लोगों को फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे और कोई भी फ्लावर्स हो। ज्यादा से ज्यादा मुझे यहाँ पे व्हाइट फ्लावर्स दिखाई दिए हैं, व्हाइट। आपके लिए ये कार्ड पॉपअप हुआ है जो कि मैं इस कार्ड को लूंगी, ठीक है। एंड और देख लेते हैं, पहले मैं कार्ड को करूंगी शफल, देन नाउ आपके लिए कार्ड्स को हम यहाँ पे करेंगे पिक। ओके, सो लेट्स सी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। थैंक यू। We have Queen of Pentacles. Okay. We have Nine of Wands. Okay. One more. We have Eight of Pentacles. Okay. And bottom of deck से हम लेंगे Temperance. Okay, fine. Okay. तो ये है आपकी पास्ट की एनर्जी जो कि आ चुकी है यहाँ पे। ओके, तो चलिए अब हम करते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन कि क्या कुछ है आपकी पास्ट में और आपने इससे क्या कुछ सीखा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करेंगे राशियों की। ओके, हो सकता है क्योंकि ये रीडिंग किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं है कि सिर्फ पर्सनल लाइफ से है, प्रोफेशनल लाइफ से है, जो भी मैसेजेस मिलेंगे मैं आपको दूंगी। ठीक है, तो हो सकता है अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन, ओके, किसी के साथ आप हैं रिश्ते में, तो उनकी राशियां हो सकती हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं। तो ये राशियां हैं गाइस, अर्थ साइन की एनर्जी है यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि। ये हो सकते हैं आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके पर्सन, आपके एक्स, या फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपके जीवन में अगर आप सिंगल हैं जो आना चाह रहे हैं, एंटर करना चाह रहे हैं, ये वो राशियां हो सकती हैं। ठीक है, तो ये राशि है। उसके बाद यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो एयर साइन की तो नहीं है, लेकिन आई डोंट नो मैंने एयर साइन क्यों कहा। हालांकि यहाँ पे एयर साइन की कोई एनर्जी नहीं है, मैं फायर साइन बोलने जा रही थी, बट एयर साइन है। अगर एयर साइन है तो डेफिनेटली एयर साइन की कुछ एनर्जी यहाँ पे मौजूद है, जो कि है तुला राशि, मिथुन राशि एंड कुंभ राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, ये हो सकता है, जबकि यहाँ पे कोई एनर्जी कार्ड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे फायर साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, और वाटर साइन भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि। ओके, तो ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। अगर पास्ट की बात की जाए गाइस, आपका पास्ट कैसा रहा, तो मैं बोलना चाहूंगी सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे ये रीडिंग देख रहे हैं तो मैं आपको ये मैसेज देना चाहूंगी, आपने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है, इतना स्ट्रगल की जिसकी कोई सीमा नहीं होती है ना। मतलब एक स्ट्रगल किया, उसका आउटपुट रिजल्ट फेल हो गया, फिर से दूसरा ट्राई किया, फिर से तीसरा ट्राई किया, आप इससे लर्न करते रहे, लेकिन आपने हार नहीं मानी, आप बढ़ते रहे और करते रहे। ठीक है, और ये चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से किया है, चीजों को बनाते गए, आपने सरेंडर नहीं किया। ये बहुत अच्छी एनर्जी है। अगर आप इसको किए हैं तो डेफिनेटली इसमें टाइम तो आपका बहुत गया है, ये मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है आपने अपनी लाइफ को, अपने करियर को बनाने के लिए, अपने आप को एक अच्छी लाइफ देने के लिए आपने बहुत सेक्रीफाइस किया है, जिसकी वजह से मैं जहाँ तक सुन पा रही हूँ कि आप 19 ईयर से आप बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल कर रहे हो, और इस स्ट्रगल को करने में आपने 5 से 6 साल 7 साल दिए हैं। आपके लिए ये मैसेज है। ठीक है, और इतना लॉन्ग टाइम देने के बाद जो आउटपुट आपने रिसीव किया था, ठीक है, आउटपुट आपने रिसीव किया था वो इतना खूबसूरत किया आपने, इतना खूबसूरत किया कि शायद उसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन जब आप इस पड़ाव को पार करके आप पहुंचे ना, अपने करियर को बनाया ना, आप गाइज, आप लोगों ने मतलब जो भी ये स्ट्रगल किए हैं, जो भी मेहनत किया है ना यहाँ पे, उसका आउटपुट तो आपको मिल चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, आउटपुट मिला है आपको डेफिनेटली। कुछ लोगों ने इसकी स्टार्टिंग की अपने एक छोटी सी उम्र से, और इसको जाने में 6 से 7 साल का आपने सफर तय किया है, और उस सफर से जो आपको आउटपुट मिला है ना, वो इतना काबिले तारीफ है कि उसके लिए क्लैपिंग बनती है। ठीक है, और लेकिन कहीं ना कहीं आपको अभी भी कुछ आपके मन में एक निराशा है। ये निराशा वो है, शायद आप खुश नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो। किस चीज से सेटिस्फाइड नहीं हो? लाइक करियर में तो आप सेटल्ड हो चुके हो, आपने अच्छा फाइनेंस बना लिया, अच्छा पैसा बना लिया, अच्छी मतलब फैमिली को अपनी वो सारी फैसिलिटी दे दी, खुद को दे दी, लेकिन खुद से कहीं ना कहीं अलोन फील कर रहे हो।
ओके। खुद के लिए जो कहते हैं ना फुल सेटिस्फैक्ट्री जो आपको होना चाहिए ना, जिसे कहते हैं कि लव भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए। लाइफ में दोनों चीजें मायने रखती है। तो आप किसी न किसी एक चीज से अभी दूर हो, परे हो, वो चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, उस चीज से आप स्टक हो। बाकी तो आपने अपने करियर के ऊपर बहुत अच्छा फोकस किया है। ये मैसेज था हमारे स्टूडेंट के लिए। ओके। दूसरा मैसेज यहाँ पे जाता है उनके लिए जिन लोगों ने अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए वो सारे दायरे, वो सारे कायदे, वो सारी चीजें जो आपसे बन सकी आपने किया। ओके। वो सारे जिसे कहते हैं ना, हम कहते हैं ना कि हमें जीत के लिए, हमें विक्ट्री के लिए जितने भी हमें दाव पेच आते हैं, एक शतरंज की जो खेल होती है ना, उसमें जैसे भी दाव चलते हैं वो आपने सब किए, लेकिन किसी गलत इंटेंशन से नहीं, एक सही तरीके से अपने रिश्ते को बचाने के लिए। मैरिड भी हो सकते हैं आप, अनमैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपने पर्सन से कनेक्ट आप खुद को रखने के लिए वो सारी चीजें ट्राई की है, लेकिन फिर भी आपको निराशा मिली है। हालांकि आप एक ऐसे इंसान हैं, ग्रुप नंबर 1, आपके इर्द गिर्द सब कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा है, खुशबू है, आप नेचर्स को भी महसूस करते हो, एक हैप्पी फैमिली भी है, दोस्त भी हैं, आपका अच्छा करियर भी है, लेकिन आपकी जो सोल है ना वो सेटिस्फाइड नहीं है। किस चीज से? एक बहुत प्यार की, जिसे कहते हैं ना एक ट्रू लव, एक ट्रू पार्टनर। कहते हैं ना हमारे पास सब कुछ हो, लेकिन हमारे कंधे पे जब कोई प्यार की एक थपकी देता है ना, सब कुछ अच्छा है, मैं हूं ना, ये सुनना चाहते हैं आप, एक प्यारा सा हक चाहते हैं आप। तो वो चीज आप इस चीज से दूर रहे हैं, ये चीज आपकी लाइफ में आपको खाली सा महसूस करा रही है, आपको ऐसा चीज नहीं मिला। हो सकता है ऐसी चीज से आप बार बार रूबरू होते हुए भी आप दूर होते गए। लोग आए, आप अट्रैक्शन हुआ, फीलिंग हुई, लेकिन जो आप चाहें वो चीजें आपको नहीं मिली। ये पास्ट की एनर्जी आ रही है। सो अब यहाँ पे ओवरऑल अगर बात की जाए तो जो स्टूडेंट भी हैं, जो जिनके साथ ऐसे रिश्ते मिले, या फिर जो लोग सब कुछ किए भी हैं ये सारी चीजों के लिए, लेकिन अभी भी आपका कुछ काम बना नहीं, तो आप हैं वेटिंग मोड में, आपको किसी चीज का इंतजार है। आपने पास्ट में ये काम किया था, ठीक है, कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, जिसे कहते हैं ना, आप देखो इस कार्ड्स को, इस कार्ड में ये इंसान कितने ढेर सारे पौधों को इसने लगाया हुआ है, सारे पौधे बड़े हो गए हैं, उसमें पत्तियां भी आ गई हैं, उसमें फ्लावर भी आएंगे, उसमें फ्रूट भी आएगा, लेकिन फिर भी इसको कंफ्यूजन है कि क्या ये होगा, क्योंकि इस इतने पौधों को लगाने में इसको वक्त लगा होगा ना, टाइम लगा होगा ना, तो इसको ना इंतजार है, कंफ्यूज्ड है कि इसने जो मेहनत की है अपने पास्ट में, क्या उसका आउटपुट आएगा, क्या वो रंग लाएगा। तो ये कंफ्यूज है, मतलब आपने पास्ट में कुछ तो ऐसा किया है जरूर, चाहे अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, चाहे अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, कुछ तो ऐसा किया है जिसपे आपने अपनी बहुत एनर्जी दी है, बहुत ऊर्जा आपने दिया है इस चीज को बनाने में। बट यहाँ पे ये चीजें हैं, आप हो कंफ्यूज, पास्ट में थे आप कंफ्यूज, काम आप करते जा रहे थे, ठीक है, आप सारे काम को स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे थे, लेकिन आप टोटली हो कंफ्यूज्ड कि इसका आउटपुट क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। सो गाइस, कहीं ना कहीं आप ना कंफ्यूजन में थे जब आप काम कर रहे थे अपने पास्ट में, किसी भी चीज के लिए, गुड करियर के लिए, गुड लव के लिए, गुड भविष्य के लिए, तो आप कंफ्यूज में थे कि आप काम ने आपने किया है जो सही है कि नहीं सही है। ओके, आउटपुट का आपको इंतजार था, उसके बावजूद भी यहाँ पे ये चीजें आपको कंफ्यूज करके रखी हैं, लेकिन आपने तब भी हार नहीं मानी, आप उसको करते गए, छोड़ा नहीं है आपने, ठीक है, छोड़ा नहीं है। अब हम बात करते हैं उनके लिए गाइस, जिन लोगों के जीवन में उनका आपका मेन मकसद है कि लाइफ में पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है,
पैसे जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपने अपने पास्ट में कुछ तो ऐसा किया है कि जिसपे आपने बड़ी ही मेहनत की है, एक बहुत छोटे पॉइंट से आपने अपने आप को यहाँ उठाया है। मतलब यहाँ से आप 10 नंबर की गिनती पे गए हो, 1 से शुरू किया है आपने, 10 नंबर की गिनती पे गए हो। और इसमें आप एक इस तरीके से आपने काम किया ना, जिसे कहते हैं ना वर्कोहॉलिक, पागलों की तरह काम करना, इतना मेहनत आपने किया है। और हो सकता है आपका जो बचपन रहा होगा वो बहुत ही मुश्किलों से गुजरा होगा और आपको अच्छे से मालूम होगा कि पैसे होते क्या हैं, जीवन को यापन करने के लिए पैसे की कितनी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपने ना इसको जाना है और आपने एक स्ट्रांग खुद से ही कमिटमेंट किया है कि लाइफ में अगर कुछ है तो पहले पैसे बनाओ। और आपने इस चीज को अपने एक छोटी सी जर्नी से शुरू की है और आज की डेट में अगर देखी जाए प्रेजेंट टाइम में तो आपने इतना कुछ बना लिया कि आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। आप एक बहुत जानने पहचानने वाले इंसान हो सकते हैं, लोगों के बीच में आपका एक नेम होगा, फेम होगा, लेकिन आपका वर्क जो होगा ना, जिसे कहते हैं ना हमारा वर्क ही हमारी पूजा है, आपका काम ही आपकी पूजा है, कर्तव्य ही आपकी पूजा है, तो वो आप रखते हैं। और आप मेहनत से कभी कतराते नहीं हैं, मेहनत करते हैं। बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है, आप मेहनत से बिल्कुल नहीं भागते। आपने ये पास्ट में किया है, मतलब 100% का आपने कम से कम 101% आपने अपने वर्क पे कॉन्सेंट्रेटली वर्क किया है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटली। क्या आ रहा है, ऋतुएं आ रही हैं जा रही हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे करना है तो करना है। आपने ये एनर्जी दी है। अब ये एनर्जी चाहे आप अपने पर्सनल लाइफ के लिए दिया है, चाहे आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए दिया है, लेकिन ये काम आपने जरूर किया है अपने पास्ट में। कुछ लोगों की ये जर्नी 8 साल की 7 साल की हो सकती है, कुछ लोगों की, मैंने पहले ही बोला था स्टूडेंट हैं तो 6 से 7 साल लग गए, और कुछ लोगों के लिए ये जर्नी अभी रिसेंट 1 साल से चल रही है। ठीक है, तो ये चीजें। अब ओवरऑल अगर इस यहाँ पे एनर्जी देखी जाए गाइस आपकी, तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ ओवरऑल जो लास्ट आपका पास्ट का मोमेंट रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इतने सारे जो पड़ाव से आप आगे आए, इससे आपको एक चीज जरूर सीखने को मिली है, आपने अपने अंदर की आवाज को सुनना समझ गए हैं। जैसे कि एक टाइम था ना जब आप डिसीजन नहीं ले पाते थे, कंफ्यूज रहते थे, काम बस करते जाते थे, लेकिन आउटपुट का आपको नहीं मालूम था। जैसे पैसे हमने इकट्ठे कर लिए, अब कहाँ पे इन्वेस्ट करें ये आपको नहीं मालूम था, तो उसके बाद आपने वो लाइन क्रॉस किया। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको फाइनल जो मैसेज है आपके पास्ट का, मैं यही बोलना चाहूंगी, कुछ आपको मिले या ना मिले, लेकिन आपने अपने पास्ट में जो भी काम किए हैं, जो भी चीजें की हैं, उससे आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग बने हैं। पहला पॉइंट, आप अपने इंट्यूशन को सुनना आपने समझा है। इंट्यूशन क्या होती है, इसको कैसे सुनते हैं, कैसे जानते हैं, इसको आपने जाना है। और आपके अंदर एक चीज हो या ना हो, लेकिन एक बहुत स्ट्रांग चीजें दिखाई दे रही हैं। आपने अपने पास्ट में जो भी कुछ किया है, पास्ट में आप 1 बाय 1 चलते चलते आपके अंदर ये लेवल हाई हुआ है धैर्य। हो सकता है आपके अंदर धैर्य तो शुरू से मैं देख पा रही हूँ था, क्योंकि विदाउट धैर्य के आप इतना स्ट्रगल नहीं करोगे, तुरंत सरेंडर कर दोगे। तो आपने धैर्य को आपके अंदर ऑलरेडी था, उसे पॉलिश किया है और उसे और स्ट्रांग वेव में आपने किया है। आप बहुत कम बोलने वाले इंसान होंगे। अब मैं आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक को बताऊंगी, ठीक है। आप बहुत कम बोलने वाले इंसान होंगे, जहां पे बोलना है वहीं बोलना है, सब जगह आपको नहीं बोलना है, ये आपका खुद की सोच होगी। ओके, आप प्रैक्टिकली हो, ज्यादा से ज्यादा मैं देख पा रही हूँ जो भी ग्रुप नंबर 1 में आते हैं, आप प्रैक्टिकली हो, चीजों को बोलना नहीं, किसी से प्रॉमिस करना नहीं, करके दिखाने में आप ज्यादा बिलीव रखते हो, ये भी है यहाँ पे। ओके, तो गाइज ये है ग्रुप नंबर 1 आपके पास्ट की एनर्जी। अब हम देखेंगे यहाँ पे आपके पास्ट में ही एक मेजर कार्ड मैं लूंगी जो कि और भी क्लियरिटी देगा। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ से 2 कार्ड्स लूंगी, फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे आपके प्रेजेंट एनर्जी को चेकआउट करेंगे। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 स्पिरिट गाइड करें इनके पास्ट की एनर्जीज को। गाइड प्लीज, थैंक यू सो मच। कोर्टशिप, ओके, एंड 1 कार्ड मैं और यहां से लूंगी। मैच्योर मैन, ओके।
तो ये 2 कार्ड से गाइस मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूंगी, ग्रुप नंबर 1, कहीं ना कहीं आपकी जो भी ये लर्निंग रही है, लर्निंग प्रोसेस आपके पास्ट की, प्रोफेशनली मुझे दिखाई दे रही है और पर्सनली, दोनों, ठीक है। अगर आपके जीवन में जो भी कुछ उतार चढ़ाव आए और आपने इसको फेस किया, आपने इसको जाना, तो इससे कहीं ना कहीं जो भी इनमेच्योरिटी थी आपके अंदर, वो मेच्योरिटी में चेंज हुई है। बट मैं यहाँ पे एक चीज देख पा रही हूँ कि आप इनमेच्योर तो नहीं थे, आप शुरू से, हो सकता है बचपन से आप बहुत ही मेच्योर रहे होंगे, चीजों को समझने की कैपेसिटी आपकी बहुत अच्छी रही होगी। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई, आप जैसे जैसे पड़ाव को पार करते गए, आप एक इतने मेच्योर इंसान बन गए कि शायद आपकी भले ही उम्र कम हो, 25, 30, 32, लेकिन आप जो बोलते हैं ना लोगों के सामने, लोग उसको बोलते हैं कि यस, बात में दम है। तो एक मेच्योरिटी वाला लेवल आपके अंदर बहुत स्ट्रांग है, ये बात को मैं यहाँ क्लियर करूंगी। डिसीजन लेना आपको बहुत बखूबी आ चुका है, पहले नहीं था, लेकिन जैसे जैसे पड़ाव पार करते गए डिसीजन क्या होता है वो आपने जाना है, चाहे पर्सनली या फिर प्रोफेशनली। रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, अंतर जातीय या फिर रिलीजन से हट के आपने कुछ ऐसा किया है जो कि लोगों से हटके है, शायद हाइट तरीके से शादी, कोर्ट मैरिज कर लेना, लोगों को बताना नहीं क्योंकि आपको मालूम है कि उसका आउटपुट क्या है, ऐसा भी हुआ है, ओके। या फिर आप लोगों ने ऐसी प्लानिंग की थी, कुछ लोगों की ये प्लानिंग सक्सेस हो चुकी है और कुछ लोगों की होने वाली है, इसी के लिए ये बीज बोए जा रहे हैं। आई डोंट नो ग्रुप नंबर 1, बट यहाँ पे बहुत स्ट्रांग मैसेज मिल रहा है इस पाइल 1 के लिए कि आपने जो भी कुछ अपने रिश्ते के लिए किया है बहुत हाइड तरीके से किया है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी है ना, तो लोग आपने उसे ओपन नहीं किया है कि ये भी जाने वो भी जाने, आप लोग बहुत क्लोज तरीके से इसको निभा रहे हो, ओके। कुछ तो बड़े लेवल पे करना चाहते हो जो कि बहुत क्लोज तरीके से निभा रहे हो, ये भी है। कुछ यहाँ पे ऐसे हैं कि आप ऑलरेडी सिंगल पेरेंट्स हैं, ओके, सिंगल पेरेंट्स हैं और आप सोच रहे हैं रीमैरिज के बारे में, आपने सोचा है और शायद उस रीमैरिज को आप इस तरीके से अंजाम देने वाले हैं, सोच रहे हैं आने वाले टाइम में कि आप ऐसी शादी करो, एक कोर्ट मैरिज, या फिर जिसे कहते हैं ना कि एक लीगली तरीके से कि लोग नहीं मानेंगे अगर ऐसा आप कर लोगे तो उसको तो मानना ही होगा, ऐसा, मतलब इस तरीके से आपकी सोच यहाँ पे है। जो लोग, अगर आप ऐसे रिश्ते में हैं ऑलरेडी या फिर ऐसे रिश्ते को आप बहुत बैलेंस कर रहे हैं, उसी के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका फुल फोकस है उस रिश्ते को एक अंजाम देना, अपने उस रिश्ते को एक अंजाम देना। कैसा अंजाम देना कि कोई आपको रोक ना पाए, मतलब जो भी रिश्ते के लिए अगर आप कुछ आपने एफर्ट लगाए हैं पास्ट में, आपका जो एक आउटपुट आपने दिमाग में बना के रखा है ना, किसका भविष्य क्या होना चाहिए, तो वो ये है कि आप उसके लिए ऐसा काम करें कि कोई तीसरे की वजह से आपका वो रिश्ता खतरे में ना आए, ये चीज दिखाई दे रही है। सो ग्रुप नंबर 1, अब हम देखेंगे यहाँ पे आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है, ओके। सो लेट्स सी, चीमो टाइम। टू मोर टाइम। कार्ड शफल नहीं पसंद है गाइस तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं आप। वन मोर टाइम। थैंक यू सो मच। प्रेजेंट एनर्जी क्या है हमारी फाइल नंबर 1, स्प्रिट गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। We have 10 of swords. Okay. यहाँ पे है Knight of Swords. Okay. We have 4 of Wands. मुझे ये एनर्जी फील हो रही थी। यस, खूबसूरत वाली ऊर्जा। Page of Wands. Okay. We have 6 of Swords. Okay. And underneath है यहाँ पे Knight of Wands. Okay, fine.
तो गाइज चलिए अब हम प्रेजेंट की बात करते हैं कि प्रेजेंट में क्या कुछ चल रहा है आपके जीवन में। प्रेजेंट टाइम में देखिए आपके जीवन में जो भी कुछ चीजें चल रही हैं, मेरे ग्रुप नंबर 1, आप हो बहुत परेशान, निराश हो, ऐसा लग रहा है आप हार चुके हो। आपने ये पास्ट में जो भी कुछ बीज बोए थे उसके आउटपुट से शायद कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिससे आप हार चुके हो, आप निराश हो, आप बहुत परेशान हो, आपको ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है। ओके, कुछ भी नहीं बचा है ऐसा आपको लग रहा है। किस चीज से रिलेटेड लग रहा है ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी। आपके खुद के एक्शन से आपको लग रहा है, आप ऐसा फील कर रहे हो ना, ये जो ऊर्जा है ये बताती है, आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपने पास्ट में जो भी कुछ एक्शन लिए थे उसका जो रिजल्ट आया है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जीरो से लेके 10 तक प्रयास किए, वो सारे एफर्ट लगा डाले जो भी दाव पेच होते, मैंने कहा था ना। और अब आउटपुट जो है प्रेजेंट टाइम में आपको ऐसा लग रहा है आप तो हार गए, आपको कुछ मिला ही नहीं। मतलब जिसे कहते हैं ना, एक उम्मीद की किरण जो थी वो भी अब आपको ऐसी लग रही है कि जैसे जा रही है। ऐसी एनर्जी में आप हैं। ओके, जो भी एफर्ट लगाया था, चाहे रिश्ते को बचाने के लिए, चाहे अपने परिवार के लिए, चाहे अपने करियर के लिए, लेकिन उसमें आपको प्रेजेंट मोमेंट में आपकी एनर्जी अच्छी फील नहीं हो रही है। यहाँ पे ये है, आप किसी चीज के पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, कि आपको भागना है, आपको करना है, डेफिनेटली आप भागो। यहाँ पे ये जो उम्मीद आपको खो सी गई है, दिख रही है कि है ही नहीं, आपको यहाँ भागना है। भागो, भागोगे तभी कुछ राह मिलेगा, और अगर ये चीज करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट मिलेगा तो इंजॉयमेंट है, इंजॉयमेंट है तो पीस है, पीस है तो हैप्पी लाइफ है। लेकिन ये जो हैप्पी लाइफ है ये कहीं ना कहीं आपको प्रेजेंट टाइम में ऐसा बना रही है जिसे कहते हैं ना, मैं यहाँ कुछ बोलना चाहूंगी, जिसको कहते हैं ना, अब हम वही करेंगे जो हमें खुशियां दे। तो डेफिनेटली आप ये करो, लेकिन दूसरों को हर्ट करके मत करना, क्योंकि ये वाली जो एनर्जी होती है ना, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली होता है, इमोशंस के साथ ये काम नहीं करता। कार्ड किंग ऑफ वैंड्स, इसको इमोशनली काम करना नहीं आता, ये प्रैक्टिकली होता है, इमोशंस को नहीं बताता। इसको जहां खुशियां मिली उसको लिया और फिर आगे बढ़ गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अब आपको ऐसा लग रहा है, ग्रुप नंबर 1, आपको ये लग रहा है कि जो भी चीजें हुई हैं, क्योंकि आपको उससे क्या हुआ है, हर्ट हुआ है, पेन हुआ है। अब आपको लग रहा है कि आपको भागना है अपनी डिजायर, अपनी वो सारी चीजों, अपनी सारी डिजायर को, अपनी सारी इच्छाओं को जबरदस्ती, आपको लग रहा है कैसे नहीं, हाउ ओके, आपको लग रहा है जो खत्म हुई है मुझे पाना है। अब आप भागने की मोड में हो, प्रेजेंट टाइम में आप भाग रहे हो कि मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मुझे पाना है, ये खुशी मैं डिजर्व करता हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ, मुझे मिलना ही है। तो आप ना अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए आप भागने वाले हो या भाग रहे हो। भागते रहो, मैं भी कह रही हूँ भागो, तभी इस चीज को रिसीव करोगे। जो भी लोग आपको छोड़ के गए, वादे करके, प्रोमिसेस करके, उनको आप सबक दोगे, खुद नहीं दोगे, एक बैड कर्मा करके नहीं दोगे, आपको नहीं करना है, आप अपना कर्म कर रहे हो। ये चीजें, ये जो खुशियां हैं ये आपको मिलेंगी, जो लोगों ने आपको ये सिचुएशन में डाला है उनको ये चीज मिलेगा। ओके, बराबर सी बात है। ठीक है, तो ये आप डिजर्व करते हो। ओके, यहाँ पे ये है। और कहीं ना कहीं अगर ऐसी चीज है तो प्रेजेंट टाइम में आप लोग, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आपने पास्ट में जो बीज बोए थे उसका चीजें पहले खत्म हुई, सेपरेशन हुआ, आप उसके लिए भागे, बहुत हताश हुए, लेकिन अंततः आपने उस चीज को रिसीव कर लिया। हो सकता है कुछ लोगों की यहाँ शादी हो चुकी है आपके उसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ जिसके साथ आपने प्लानिंग किया था। ओके, और आपने इसको सेलिब्रेट भी किया है, सेलिब्रेट कर भी रहे हो, लेकिन अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों को कि वो शांति नहीं है, वो पीस नहीं है, जिसे कहते हैं ना कि आनंद, जिसे कहते हैं परमानंद, है ना, वो नहीं है। तो आपको ये लग रहा है कि क्या हो सकता है आप ये वाली एनर्जी से खुद से ही सवाल कर रहे हैं कि क्या मैं जो कर रहा हूँ, कर रही हूँ, क्या वो सही है? क्योंकि ये एनर्जी एक प्लेफुल वाली एनर्जी बताती है, जहां हो वहां रहो, काम बन गया निकल जाओ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप जो कर रहे हो क्या वो सही है, क्योंकि आपकी आत्मा आपको वो फील नहीं दे रही है जो होनी चाहिए। शादी भी हो गई,
एक अच्छा करियर भी आपने रिसीव कर लिया, लेकिन फिर भी आपको शांति नहीं है। तो ये शांति क्या है, क्या आप चाहते हैं, ये हम देखते हैं आगे। इसको मैं और क्लियर करूंगी यहाँ से 2 कार्ड लेके, आपकी प्रेजेंट एनर्जी। ओके, कोई कार्ड नहीं ले रही क्योंकि बहुत सारे कार्ड है ना। चलिए, मुझे 2 कार्ड यहाँ से चाहिए आपके लिए। यहाँ पे है बैड हेल्थ, ओके, 1 मोर। यहाँ पे है सडन वेल्थ, मुझे फील हुआ कि कुछ तो है प्रेजेंट टाइम में। ओके, ये देखिए बॉटम ऑफ डेक कोर्ट हाउस। कुछ लोगों की मैरिज से रिलेटेड प्रेजेंट टाइम में आपके कोर्ट केस चल रहे हैं, कोर्ट केस फाइल हुए हैं, डिवोर्स से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर अगर डिवोर्स की बातें चल रही थी तो वो खत्म होने की चीज हो सकती है, या फिर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो चीजें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, कोई है आपके इर्द गिर्द जो कि हेल्थ इश्यूज हो सकती है, तो उसमें हो सकता है रिकवरी आएगी। ओके, इस चीज से भी आप बहुत परेशान हैं, ये भी चीज है। अगर ओवरऑल देखा जाए गाइस, तो कुछ 2 चीजों से लेके आप बहुत ज्यादा परेशानी में चल रहे हो इस प्रेजेंट टाइम में। पहला, किसी की हेल्थ इश्यूज को लेके, दूसरा अपने करियर को लेके बहुत पॉजिटिव हो। रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जो 2 चीजें बची थी वो यहाँ पे आ चुकी हैं, वो ये हैं। आपको कहीं से अचानक से आपके जो काम नहीं बन रहे थे आपके करियर के अकॉर्डिंग, आपके फाइनेंस के अकॉर्डिंग, वो अचानक से प्रेजेंट टाइम में होंगे। ओके, होंगे। उसके लिए आप ये जो भाग रहे हो ना, इसको जारी रखना, इसको खत्म नहीं करना है, ये जरूर अप्लाई करते रहना। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं आपका फ्यूचर, ग्रुप नंबर 1। सो स्पिरिट गाइड करें हमारे फाइल नंबर 1 के लिए। इनका ओवरऑल ये जो भी कुछ है, पास्ट से रिलेटेड, प्रेजेंट से रिलेटेड, क्या है इनका फ्यूचर, गाइड करें। स्पिरिट गाइड प्लीज, ग्रुप नंबर 1, फाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू। We have the star, wow. Okay, we have hangman, okay, 2 of swords, knight of wands, king of pentacle, यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स है बट रिवर्स कार्ड है। ओके, एंड अंडरनीथ हम देखेंगे यहाँ पे, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स। वेरी गुड गाइस, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, आपने जो कार्ड सेलेक्ट किया था बॉटम ऑफ डेक, फ्यूचर में वही कार्ड आपके लिए आ गया। सी, ये देखिए। तो यानी कि अगर आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया है, डिजर्व करते हो एक हैप्पी फैमिली, एक गुड फैमिली, अपनी फैमिली के साथ जुड़ाव, एक वो चीजें जो आपसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, एंड भी आपका वही होगा। सो कांग्रेचुलेशन, फाइल नंबर 1। ओके, तो गाइस आपका फ्यूचर तो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आपने इतनी खूबसूरती से बीज बोए हैं, पौधे को सींच रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका फ्रूट्स जो मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। इसके लिए बस आपको अपने कर्म करते रहने हैं, फ्रूट्स की एक्सपेक्टेशन नहीं करने हैं। आप लोगों को ये जो भी जर्नी मिली है, इस जर्नी से आपको बनना क्या है, एक स्टार सीड। हो सकता है आपका भविष्य आने वाला ऐसा है कि आप दूसरों को मोटिवेट करो, दूसरों को उनकी तकलीफ से बाहर निकालो, क्योंकि आपने जो जर्नी फेस की है उससे आपने बहुत कुछ लर्न किया है। इसी वजह से शायद आपको ये जर्नी मिली है। तो आप एक स्टार सीड हो सकते हो, एक हीलर हो सकते हो, पॉलिटिशियन हो सकते हो। कुछ तो ऐसा है आपका ऑरा कि जिससे आपके इर्द गिर्द के लोग आपसे पॉजिटिव वाइब्स रिसीव करेंगे और पॉजिटिव होंगे। तो ये है, आप कहीं ना कहीं बहुत ही स्पिरिचुअल हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है उससे जुड़े हैं, और अगर नहीं हुए हैं तो आने वाले टाइम में आप बन जाएंगे। कंफ्यूजन से बाहर निकलिएगा, क्योंकि आने वाले भविष्य में दिखाई दे रहा है 2 चीजों को लेके कंफ्यूज रहोगे। एक्शन लेने की जब भी बात आएगी आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। तो इस चीज के ऊपर आपको काम करना है। इसके लिए क्या काम करना है, अपने इंट्यूशन के साथ हमेशा आपको अपनी एनर्जी में टैप करना है। ठीक है, अपनी एनर्जी को आगे ले जाना है पॉजिटिव वे में, तो आप इस स्टक एनर्जी से बाहर निकल जाओगे। फ्यूचर में ये चीजें नहीं आएंगी जो आपको दुविधा दे। ठीक है,
एक्शन लोगे, यात्राएं होंगी, सफल यात्राएं होंगी। जिस भी काम के लिए आप कोई भी काम सोच के चलोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। जर्नी है, ट्रैवलिंग है, सक्सेस है, अबंडेंस है, शादी है। ये कार्ड बताता है अब आप परिपूर्ण हो। आने वाले भविष्य में गाइस हो सकता है जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस रीडिंग से अंडर 1 मंथ, इस रीडिंग से अंडर 1 ईयर, इस रीडिंग से अंडर 1.5 ईयर आपके जीवन में लग्जरीज लाइफ, एक गुड हस्बैंड या फिर वाइफ, एक गुड पर्सन, एक गुड सोलमेट जिसे आप के लिए बनाया गया है, जो आप डिजायरेबल हो वो आपको मिलने वाला है। अगर आप अनमैरिड हैं, मैरिड हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज है सेकंड मैरिज की बात, पहली मैरिज को हटा के दूसरी मैरिज में आना। बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसको कर दो, नहीं। अगर आप उस चीज को नहीं रिसीव करते हो, नहीं डिजर्व कर रहे हो, चीजें नहीं सही हो रही हैं, आपको वो एनर्जी स्ट्रक देके बैठी हुई हैं, आपको वो पीस फील ही नहीं हो रहा है, तो आप डेफिनेटली उस चीज से बाहर निकलोगे और आने वाले टाइम में एक ट्रू पर्सन जो आपके लिए बना है, जिसके लिए आप बने हो, वो डिजर्व करोगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, सोशल मीडिया से मिले होंगे, वर्क प्लेस पे मिले होंगे, ऐसे इंसान होंगे। आने वाले फ्यूचर में स्टेबल कमिटमेंट चाहते हो वो मिल जाएगा। स्टेबल एक अपने करियर को आपने तो बूस्ट किया है, वो और स्ट्रांग होगा। ओवरऑल सारी चीजें अच्छी होंगी। बॉटम ऑफ डेक मैंने बताया ही था कि जहां से आपने शुरुआत किया था वही आपका दी एंड है। आपको वो सारी खुशियां रिसीव होंगी जो आप डिजर्व करते हैं, ग्रुप नंबर 1। तो चलिए 2 कार्ड यहाँ से लेते हैं। ओके, थैंक यू। यहाँ पे है मेन फीमेल। ओके, 1 मोर। यहाँ पे है वेल्दी मैन। वाओ, वेरी गुड। मेच्योर वुमेन, मेच्योर मैन आ गया था। तो डेफिनेटली आप अभी तक उन लोगों से नहीं मिले हैं जो आपके लिए बने हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपकी एज भी शायद ओवर है, या तो आप किसी ऑलरेडी अलग रिश्ते में है और उस चीज को ब्रेक करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि है यहाँ पे कपल है। ठीक है, तो गाइज आने वाले फ्यूचर में डेफिनेटली आपके जीवन में जो सबसे इम्पोर्टेंट कोई पर्सन है, स्पेसिफिक पर्सन, वो जरूर आएगा। जो आपके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है या फिर कर रही है, उनको आना है। उसके बाद शायद तभी आपकी लाइफ एक हेल्दी वेल्दी बनेगी, एक हाई प्रोफेशनल टाइप की। ठीक है, ये चीजें आपके लिए हैं। आपका भविष्य बहुत खूबसूरत है, बहुत सुनहरी चीजें हैं, सारी चीजें आपको रिसीव होंगी। चलिए एंजल की तरफ से गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। ग्रुप नंबर, पाइल नंबर 1। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। रिकवरी, डोंट स्टॉप, ट्रस्ट। ये आपके लिए एंजल की तरफ से मैसेज है। आपकी जो भी कुछ चीजें आपने लॉस की है उसकी रिकवरी होगी। जो भी एफर्ट लगा रहे हैं, एंजल आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं कि उसको स्टॉप ना करें और अपने वर्क पे, अपने आप पे ट्रस्ट रखें, होप रखें, सारी चीजें पूरी होंगी। ओके, टेम्परेंस, we have moon, we have sun. wow, very good। ग्रुप नंबर 1, आपके लिए इतनी प्यारी एनर्जी आई है। थोड़ा सा पेशेंस और बनाइएगा, वो सारी चीजें आप रिसीव करोगे जो आप चाहते हो, क्योंकि सन है, टेम्परेंस है। पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए, सब कुछ आपको मिलेगा। सो दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करें, पिंक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2। सो गाइज, जिन लोगों ने ये ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है, चलिए हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप लोगों ने अपनी साइन के हिसाब से, अपनी राशियों के हिसाब से इस पाइल को सिलेक्ट किया है, तो गाइज यहाँ पे जो पाइल है और इसमें जो राशियां हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बट मैं एक बार फिर से यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ। वर्गो, स्कॉर्पियन, जेमिनाई, एरीज, टॉरस, सजिटेरियस, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मिथुन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि एंड धनु राशि, ये आपके लिए रीडिंग है।
ओके। और अगर गाइज आप लोगों ने अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल किया है, अपनी इंट्यूशन की सुनी है, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को सिलेक्ट किया है जो कि है हैंग्ड मैन, तो ये आपके लिए रीडिंग है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इस कार्ड के बारे में बताऊंगी, लाइक कि आखिर आपने ये कार्ड क्यों मतलब सिलेक्ट किया, आपको ये पाइल क्यों अट्रैक्टिव लगा। गाइज मे भी हो सकता है आप जब भी कोई आपको डिसीजन लेना होता होगा तो आप थोड़ा सा रुक जाते होंगे, सोचते होंगे कि क्या करें, स्टक एनर्जी में रहते होंगे, बहुत सोच के समझ के विचार आप करके आगे बढ़ने वाले होंगे। और ऐसा करने के बावजूद भी जीवन में आगे क्या होता है आपके साथ, चीजें रुक जाती हैं। बहुत सोचने के बाद, विचारने के बाद आप एक्शन लेते हैं, तब भी आपके साथ होता वही है जिसका आपको डर होता है। ये चीजें यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली आ रही हैं। कुछ चीजों का आपको खौफ रहता है, उसी खौफ की वजह से आपके साथ ऐसी कंडीशन होती है। आप अक्सर करके जब भी डिसीजन लेना रहता है, सुनते सभी की हैं, ठीक है, अपने इर्द गिर्द की एनर्जियों की सभी को सुनते हैं, लेकिन अंततः आप करते अपने मन की ही हैं। बट मैं यही बोलना चाहूंगी, डिसीजन तो आप बहुत सोच समझ के लेते होंगे हर एक चीज में, बट एक चीज ये है कि थोड़ा कभी कभी बहुत ज्यादा सोचते होंगे और कभी कभी बहुत जल्दबाजी में एक्शन ले लेते होंगे, और इसी वजह से शायद आपके साथ चीजें मतलब उस हिसाब से नहीं चलती जिस हिसाब से आपने समझ के सोच के आगे आप बढ़ते हो। लाइक यहाँ पे ये भी कह सकते हैं गाइज, ये कार्ड आपने क्यों सिलेक्ट किया, इसका रीजन ये भी हो सकता है कि आपके जीवन में ज्यादा से ज्यादा सारी चीजें डिले होती हैं। आप अगर रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो तो वहां पे भी आपको डिले फेस करना पड़ता है, करियर के बारे में सोचते हो तो वहां पे भी आपको डिले फेस करना पड़ता है, हेल्थ के बारे में कुछ होता है, अगर आपकी एक बार हेल्थ इश्यूज हो गई तो उसको भी ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। मतलब आपके जीवन में थोड़ा सा चीजें लेट लतीफ होती हैं, ये मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे गाइस पाइल नंबर 1, आपके पास्ट की एनर्जी, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी बताऊंगी। ये एनर्जी आपकी है, ठीक है, आपके लाइफ की, आपके पास्ट की एनर्जी क्या है देखेंगे, और उसके बाद हम आपका प्रेजेंट देखेंगे, उसके बाद हम आपका फ्यूचर देखेंगे, उसके बाद आपके लिए ओवरऑल आउटकम क्या है, एक्शन क्या लेना चाहिए, आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस है, सब कुछ देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी। चलिए गाइज, अगर आपको कार्ड शफलिंग नहीं पसंद है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, आप अपने टाइम जोन से कहीं से भी, कभी भी, किसी भी मंथ, किसी भी ईयर में अगर ये रीडिंग देखते हैं तो आपकी एनर्जी से ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। जरूरी नहीं है मैं जो भी बातें बोल रही हूँ वो सारी की सारे आपसे रेजोनेट हो जाए, कुछ बातें आपके लिए होंगी तो कुछ बातें किसी और के लिए होंगी। ओके, बिकॉज दिस इज रीडिंग जनरल रीडिंग, दिस रीडिंग इज जनरल रीडिंग। ओके, सॉरी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे ग्रुप नंबर 2, फाइल नंबर 2 के लिए स्पिरिट गाइड करें इनकी पास्ट की एनर्जी। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स हैं, आप देख लीजिए, तो मैं नहीं ले रही। स्पिरिट गाइड प्लीज़ हमारे फाइल 2 के लिए इनका पास्ट की एनर्जी बताएं हमें। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिला, मैं आपको देना चाहूँगी। पाइल नंबर 2, आप कुछ पास्ट की चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहते। कुछ भी हो सकता है, आपका कोई आपका पसंदीदा जॉब, कोई आपका पसंदीदा पर्सन, कोई आपका प्यार, कोई आपका करियर, कुछ ऐसी चीज़ें जिसे आप पकड़ के रखना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो चीज़ें शायद आपसे छूट चुकी हैं, लेकिन आप उस चीज़ को ज़बरदस्ती पकड़ना चाहते हैं और वो चीज़ें आ नहीं रही हैं। ऐसा है, देखते हैं। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल, वी हैव 5 ऑफ वैंड्स, वी हैव 10 ऑफ कप, we have 2 of cup, we have queen of cups. Okay, so guys, ये आपके पास्ट की एनर्जीज के लिए मैंने कार्ड्स निकाले हैं। अंडरनीथ से भी मैं यहाँ लूंगी, यहाँ पे है 6 ऑफ वैंड्स। ओके, तो आप लोगों को, कुछ लोगों को जीतना बहुत पसंद है। ओके, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पसंद है, भागीदारी करना पसंद है। हो सकता है आप एक मल्टी लेवल के पर्सन होंगे, आपके अंदर बहुत टैलेंट होंगे, आप
आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे भी आपका कोई वर्क होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप कोई काम करते होंगे, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे ये एनर्जीज फील हो रही है। ओके, सोशल मीडिया पे आपका कोई हो सकता है अकाउंट्स हो जिसमें आप चर्चा में हैं, आप मतलब कि लोगों की मदद करते हैं, ऐसी भी एनर्जीज यहाँ फील हो रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राशियों की। ये राशियां हो सकती हैं गाइस जिसके बारे में आप अगर सोच रहे हैं लव के अकॉर्डिंग, तो ये राशियां हो सकती हैं वाटर साइन, बहुत स्ट्रांग आ रहा है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, वृश्चिक राशि एंड कर्क राशि। उसके बाद यहाँ पे अर्थ साइन है कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि। फायर साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। यहाँ पे ये एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग है अगर आप जिनके बारे में सोच रहे हैं। हालांकि एयर साइन की एनर्जी यहाँ नहीं है, बट 5% के लिए हो सकता है, बट यहाँ पे हालांकि कार्ड्स नहीं है। ठीक है, तो ये एनर्जीज हैं। तो चलिए पास्ट की कुछ एनर्जीज को मैं आपको बताती हूँ और वन बाय वन आप ये मैसेज रिसीव करिएगा। आपके बारे में मैंने जैसा कि बताया कि आप एक मल्टी टैलेंटेड इंसान होंगे। मुझे यहाँ पे एनर्जीज फील रही है कि आप लोग जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आप एक सेल्फ इंडिपेंडेंट फीमेल हैं। अगर फीमेल ये रीडिंग देख रही हैं, ओके, आप एक सेल्फ इंडिपेंडेंट फीमेल हैं और आपने अपने जीवन में वो करके दिखाया है जो कि शायद लाइक कभी आप सोचते थे कि दिस इज इम्पॉसिबल। ओके, ऐसी चीजें आपने अपने जीवन में की हुई हैं, ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पे ये एनर्जीज आ रही है हमारे पाइल नंबर 2। ओके, आपने अपने जीवन में कुछ तो ऐसा बहुत बड़े लेवल पे किया है जो शायद आपने खुद नहीं सोचा था कि ये आपके लिए पॉसिबल है। ओके, आपने खुद नहीं सोचा था कि ऐसा आपके लिए है, बट आपने किया है। आपने अपने करियर में इतना आप आगे गए हो, इतना आगे गए हो कि अब आपको लगता है कि यस, आपने वो अचीव कर लिया जो आपने कभी सोचा नहीं था। बट आपके जीवन में मैं देख पा रही हूँ आपने पास्ट में बहुत मेहनत किया है, अपने करियर के लिए बहुत प्रयास किया है। ये प्रयास आपका 8 से 9 साल की जर्नी हो सकती है, 10 से 12 साल की जर्नी हो सकती है। एंड यहाँ पे आप लोगों की फाइट बहुत हुई है, खुद की फैमिली के भी साथ, हो सकता है आपका लोग साथ नहीं देते होंगे, खुद के फ्रेंड्स के साथ, या फिर अगर आपके जीवन साथी हैं लाइक आपके पार्टनर हैं तो वो भी आपको एक राइट टाइम पे नहीं समझे होंगे। अगर आप मैरिड हैं ये रीडिंग देख रहे हैं तो, और अगर आप रिलेशनशिप में रहे होंगे तो जब भी आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत रही होगी तो आपके पर्सन आपको नहीं समझे होंगे, हमेशा कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते होंगे, फाइट होती होंगी और चीज़ें ख़त्म सी हो जाती होंगी। ये भी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। ऐसी चीज़ें होने के बावजूद भी आपने अपने आप को बूस्ट किया है, आप हारे नहीं हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं और बहुत आगे बढ़े हैं और खुद को भी सक्सेस बनाया है और अपने परिवार को वो सारी खुशियाँ दी हैं जो आपको लगता है कि ये वो डिजर्व करते हैं और ये उनके हक के लिए है। ओके, ये चीजें हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ एक बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान से मिले थे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, हो सकता है कि शादी के पर्पज से मिले होंगे कि आपको शादी करनी है, आपको लग रहा होगा कि आपकी एज हो गई है, आपने अब अपने करियर को सेट कर लिया, अब आपको एक जीवन साथी चाहिए। तो आप जिस इंसान से मिले हैं ना, शायद आपको वो पहली जब फीलिंग उससे मिलके हुई, पहली, दूसरी, तीसरी, तो आपको ये लगा कि ये वही इंसान है जो आपके लिए बना है, लाइक एक जैसे ट्रू सोलमेट की फीलिंग आती है वैसी। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ है। तो कहीं ना कहीं सोलमेट के साथ या तो आप डील कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में और आपको चाहिए विक्ट्री कि आगे सब कुछ अच्छा हो। कुछ लोगों के लिए 80% लोगों के लिए ये चीजें चल रही हैं। आप अगर मैरिड हैं तो भी अपने ट्रू लव के साथ हैं, ओके, और अगर मैरिड नहीं भी हैं, प्यार में हैं, तो भी आप अपने ट्रू लव के साथ हैं। लेकिन कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी तक बात पहुंच के यहाँ पे अलगाव हुआ है, फाइट हुई है। किसकी वजह से? फैमिली बीच में आई है, जिसकी वजह से फाइट हुई है और हो सकता है आप लोग अलग हुए, लेकिन फिर भी आपको ये फीलिंग रही है। पाइल नंबर 1, आपकी इतनी स्ट्रांग फीलिंग मुझे यहाँ दिखाई दे रही है क्योंकि इस कार्ड में ऐसी कोई भी एनर्जीज नहीं है जो कि निगेटिव बताए कि आप एक निगेटिव इंसान हो। हाँ, मैं बोल रही थी ना कि आपके लिए चीजें बहुत अटकी हैं। आपको जो भी चीजें मिली हैं, चाहे गुड करियर मिला है, चाहे परिवार मिला है, चाहे प्यार मिला है, सारी चीजें मिली तो हैं आपको, लेकिन लेट लतीफ मिला, जो कि ये कार्ड बताता है आपके जीवन में हर एक चीज डिले होके आपको मिला है। ठीक है, शायद जब आप उम्मीद रखते हो तब नहीं मिलती है और उस टाइम पे मिलती है जब आप उस उम्मीद को छोड़ देते हो, आपका मन ही उससे उठ जाता है। ऐसी चीजें पाइल नंबर 1 के साथ हैं। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 10% लोगों के लिए ऐसा है कि जिसके साथ आपने एक सोलमेट का फील किया रिश्ता, ओके,
उसी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में रहें और जब शादी तक बात पहुंचने के बाद आपका वहां से सेपरेशन हो गया और सेपरेशन के बाद भी आप हारे नहीं हैं, आपने अपने आप को इतना हाई लेवल पे पहुंचाया। शायद वही वो टाइम था जब आपने अपने आप को इस लेवल पे पहुंचाया, एक हाई अथॉरिटी पे आप गए, बहुत नेम कमाया, फेम कमाया, और लेकिन आप हारे नहीं। और इसी आपकी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपने कभी ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया, ना ही सोचा कि वो इंसान जो आपको छोड़ के गया है किसी और के ऊपर, करियर के ऊपर, फैमिली के ऊपर, थर्ड पार्टी के ऊपर, वो इंसान को आपको तकलीफ भी नहीं हुआ। और अगर तकलीफ हुआ तो आपने इतने तरीके से, इतने अच्छे से मैनेज किया है, बैलेंस किया है खुद के सेल्फ लव पे कि उसको यहाँ बात ही बनती है। बहुत निराली, बहुत ही अच्छे से खुद के ऊपर वर्क किया है, बहुत ही अच्छे से। और इसी वजह से गाइज आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे जो इंसान गया है वो इंसान आपके जीवन में वापस आएगा। लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे हो सकता है वो इंसान शायद मैरिज भी कर लिया होगा, हो सकता है कि आपको मालूम है कि उसके जीवन में कोई और भी है। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है तो हम देखेंगे ऐसा क्यों लग रहा है। यहाँ से 2 कार्ड लेंगे। यहाँ पे है हाउस, यहाँ पे है फैमिली रूम। देखिए फैमिली से रिलेटेड यहाँ पे बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, तो कुछ तो आपके जीवन में ऐसा है, रहा था आपके पास्ट में, जिसमें फैमिली इन्वॉल्व हुई थी, या तो स्टेटस इन्वॉल्व हुआ होगा, ठीक है, एक ऐसा स्टेटस लाइक जिसमें या तो आपका फैमिली स्टेटस लो रहा होगा, सामने वाले का स्ट्रांग, ये रीजन रहा होगा, कास्ट रीजन रहा होगा, या फिर कुछ चीजें ऐसी रही होंगी जिसकी वजह से एक अंडरस्टैंडिंग जब क्रिएट नहीं हुई, लाइक अ मिसअंडरस्टैंडिंग जब क्रिएट हो गई तो वो होती ही गई। आपने बहुत संभालने की कोशिश की, बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं सुधरी। खास तौर पे यहाँ पे आपके पर्सन नहीं थे, आपके पर्सन की फैमिली इन्वॉल्व रही होगी, या तो आपकी फैमिली इन्वॉल्व रही होगी, जिसकी वजह से चीजें ऐसी हुई हैं। ये सिर्फ 20% लोगों के लिए मैसेज है। 80% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं बहुत हेल्दी रिश्ता है, अगर आप मैरिड हैं तो भी बहुत हेल्दी रिश्ता है आपका, ठीक है। कुछ चीजें डिसबैलेंस होती हैं लेकिन आप उसको बैलेंस कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा तो भाई हर एक रिश्ते में नोकझोंक होता रहता है, आपको मालूम ही होगा। चलिए अब हम देखते हैं प्रेजेंट में हमारे फाइल नंबर 2 के लिए क्या है। स्पिरिट गाइड करें। ओके, ये कार्ड खुद ब खुद आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यह तो माते की एनर्जी है, माता जी है ये। 4 ऑफ कप, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल, ओके। सॉरी कार्ड्स आ नहीं रहे हैं तो मैं कार्ड शफल करती हूँ, ओके। जस्टिस, ओके। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। चलिए, अंडरनीथ है क्वीन ऑफ पेंटिकल। मैंने कहा था ना, मुझे आपकी प्रेजेंट एनर्जी ही देख के फील हो गई थी कि आपके जीवन में आपने करियर अपने बहुत अच्छा बनाया है, बहुत ही अच्छा। आपके जीवन में अगर कमी है तो कमी सिर्फ इस बात की है कि आपके जीवन में प्यार नहीं है। फाइल नंबर 2, आप सक्सेस हैं, वेल सेटल्ड हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके जीवन में प्यार नहीं है। उसी प्यार की कमी महसूस कर रहे हैं, जो कि शायद प्रेजेंट टाइम में आप बहुत डीपली महसूस कर रहे हैं। ये उनके लिए जो सिंगल है। बात करते हैं उनके लिए जिन लोगों के साथ धोखा हुआ है, कोई ऐसी चीजें हुई हैं जिसमें आपको धोखा मिला है, प्यार के नाम पे, शादी के नाम पे, किसी भी चीज के नाम से। अगर हो सकता है कि किसी ने आपसे प्रॉमिस किया शादी के नाम से और शादी कहीं और कर ली, तो कहीं ना कहीं आपको जस्टिस आज भी चाहिए। आपको मालूम है, मैंने पहले ही बोला था, आपको मालूम है कि उस इंसान ने किसी से शादी कर ली। यहाँ माते की एनर्जी सबसे पहले आई है, यानी कि ये जो पाइल है, इस पाइल में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रही है। थर्ड पार्टी कौन? सबसे ज्यादा स्ट्रांगली फैमिली दिखाई दे रही है, ठीक है। फैमिली में मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, या फिर ऐसा कोई हो सकता है जिस भी इंसान को आप लाइक करते हैं उस इंसान की भाग दौड़, उसकी कंट्रोल उसके घर में किसी ऐसे मेंबर के हाथ में होगी जो उसको बैठो तो बैठो, उठो तो उठो, ऐसा, ठीक है। ये चीजें रही हैं। करियर के लिहाज से मुझे बहुत कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है गाइज। मैं यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं कहूंगी कि करियर में आपने कुछ दिक्कतें फेस की हैं। अगर दिक्कतें आई हैं यहाँ पे तो आपके एक्शन में और आपके लव में। करियर आपने बहुत अच्छे से निखारा है, लेकिन इसके लिए आपने अपने आप को पॉलिश भी किया है बहुत अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे अभी जो एनर्जीज आ रही है, अगर जिनकी भी मदर यहाँ पे रिश्ते में मतलब इंटरफेरेंस क्रिएट की होंगी, तो जरूर या तो आपके पार्टनर एयर साइन के होंगे या तो उनकी मदर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके। ये है बहुत स्ट्रांग।
तो गाइज मैं जहाँ तक बोलना चाहूंगी कि ये इंसान हो सकता है आपको अप्रैल में मिले होंगे, अप्रैल डेट बर्थ होगा, जनवरी में आपका डेट बर्थ होगा, या तो सितंबर अक्टूबर में आपका सेपरेशन हुआ होगा, फरवरी में कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी जिससे कि ये दुविधा में थे, कुछ ऐसी चीज़ें। और तारीख की बात की जाए 2 तारीख, 11 तारीख, 9 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 11 एंड 19, ये डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो प्रेजेंट टाइम में देखिए पाइल नंबर 2 आपको चाहिए जस्टिस, क्योंकि ये कार्ड मीड में आया है तो मैं बहुत स्ट्रांगली बोलना चाहूँगी पाइल नंबर 2 आपको कुछ जस्टिस तो जरूर चाहिए। कुछ पास्ट में ऐसी चीजें हुई हैं जिसको आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो, हर एक तरीके से आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। मतलब हो सकता है कि शायद आपने वो हर एक चीज क्लियर करके स्टेप बाय स्टेप चले थे, लेकिन फिर भी क्लियरिटी आपको नहीं मिल रही है। तो आपको कहीं ना कहीं जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, ठीक है। और इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पास्ट में स्टक हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ओके, ये है आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी जस्टिस की एनर्जी में ये कार्ड आया हुआ है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं शायद वो कहीं और इन्वॉल्व हैं, ये चीजें हैं, और आपको उनकी एनर्जी ऐसी महसूस हो रही है अभी कि वो अभी भी स्टक हैं, और अगर आएंगे भी तो इन एंड आउट वाली कंडीशन है। और इसीलिए आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जो भी हो एक मतलब कि टिकाऊ कमिटमेंट दे, जिसे कहते हैं ना कि स्टेबल कमिटमेंट। चलिए इसको हम क्लियर करते हैं, इस एनर्जीज को, आपके प्रेजेंट एनर्जीज को। देखिए मैरिज कार्ड यहाँ पे दिखाई दिया है, आना होगा तो आ ही जाएगा। यहाँ पे है मैच्योर मैन, यहाँ पे है प्रिविलेज्ड लेडी, यहाँ पे है आपके लिए 12 नंबर का कार्ड जो कि है प्रिविलेज्ड लेडी। ओके, तो गाइज पाइल नंबर 2 में आपको बोलना चाहूंगी आपके जीवन में कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है। कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसकी वजह से या तो उसने मेच्योरिटी दिखाई कि आप लोगों की शादी या फिर आप लोगों की लव लाइफ आगे ना बढ़ पाए, कोई मेच्योर, कोई सीनियर सिटीजन इन्वॉल्व हुआ है, और जिसकी वजह से आप जिसके जीवन में बहुत तहे दिल से एक दूसरे के लिए लव फील करते थे, प्यार फील करते थे, उस चीज को दूर करने के लिए, मतलब एक ऐसे इंपॉर्टेंस को किसी ने खत्म किया है। शायद वो इंसान आपको बहुत इंपॉर्टेंस देता था, आप उसके लिए सब कुछ थे और आपके लिए वो सब कुछ था, लेकिन किसी के इन्वॉल्व होने से आप दोनों की फीलिंग को यहाँ पे खत्म किया गया है, और शायद इसी वजह से आपको ये जस्टिस चाहिए। चलिए फ्यूचर देखते हैं हमारे फाइल नंबर 2। सो स्पिरिट गाइड करें। ओके, ये कार्ड्स आ चुका है, नाइट ऑफ वैंड्स। स्पिरिट गाइड प्लीज, हमारे फाइल नंबर 2 का फ्यूचर क्या है, गाइड प्लीज। एक सेकेंड, बहुत सारे कार्ड्स हैं तो मैं इतने कार्ड्स नहीं लूंगी, ठीक है। यहाँ पे भी ढेर सारे हैं। जो लोग इस ग्रुप में हैं और सिंगल हैं आप, सो डोंट वरी गाइज, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। डोंट वरी, अगर अच्छा मैनिफेस्ट करेंगे तो आपके जीवन में आपको ट्रू सोलमेट आपको मिलने वाला है अंडर 2 मंथ्स, ठीक है। अंडर 2 मंथ्स में आपको आपका ट्रू सोलमेट मिलने वाला। आई डोंट नो मैंने ये क्यों कहा कार्ड निकालने से पहले, क्योंकि मुझे देखो ये कार्ड आ रहा था, अब आ ही गया। स्टक एनर्जी आने वाले समय में भी रहने वाली है गाइज, ठीक है, चाहे आपकी हो चाहे आपके पर्सन की हो, है। यहाँ पे है एम्प्रेस, सॉरी, साथ में द स्टार। ओके फाइन। बॉटम ऑफ डेक है नाइट ऑफ सोर्स। किसी भी चीज के पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये मैसेज है, आप मत भागना, स्टक वाली एनर्जी में हो सकता है आप रहो। और जस्टिस था, यहाँ पे फ्यूचर में जजमेंट आ गया, मतलब आप जो भी कुछ सोच रहे हो, माय व्यूअर्स ग्रुप नंबर 2, आप जो भी कुछ सोच रहे हो अपने पास्ट को लेके, अपने प्रेजेंट को लेके, उसका आउटपुट जो आएगा भविष्य, उसमें आपको एक मौका ऊपर वाला और दे रहा है। ये जो आप खो चुके हो ना, ये वाली एनर्जी में आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन से वो सारी खुशियां छीन ली गई, अब आपके जीवन में कुछ नहीं है, एक रेत है, एक चमकती हुई धूप है जो शरीर को छिन करती है ना, और साथ में वो पास्ट की चीजें
आपको परेशान कर रही हैं, ऐसी चीजें सिर्फ आपको महसूस हो रही हैं, तो इस चीज से आप हो सकता है तंग आके आने वाले भविष्य में आप सोचोगे क्यों, वाई, बहुत रोना धोना, ऐसी चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं, आवाज सी आ रही है। तो उस चीज के लिए ऊपर वाला आपको एक मौका और देगा। जब भी ये मौका मिले कंफ्यूज मत रहना, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है मौका तो मिलेगा, कंफ्यूज रहोगे। कुछ टाइम के लिए ही बस कंफ्यूज रहना, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन या तो 2 सप्ताह, बस, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा मत रहना। अगर इससे ज्यादा रहोगे तो चीजें रुक जाएंगी। अगर इससे आप बाहर निकल गए तो आप वो डिजर्व करते हो जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। गुड हेल्थ, गुड करियर, गुड लव, एक प्रेगनेंसी बेबी, वो सब कुछ। और देखो लास्ट का जो कार्ड आपके लिए द स्टार, इसको कहते हैं इच्छा की पूर्ति, आपकी विश फुलफिलमेंट। ठीक है, अगर आप माँ बनना चाहती हैं तो ये इच्छा पूरी होगी, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो ये इच्छा पूरी होगी, अगर आप किसी दूर बैठे विदेश में इंसान से शादी करना चाहते हैं तो वो इच्छा पूरी होगी, अगर आपसे कोई बहुत दूर है जिसके साथ आपका सेपरेशन हो गया था वो इच्छा पूरी होगी। चेंज, देखो चेंज की कार्ड आ गया। मैं बोल रही थी ना बहुत दूर, डिस्टेंस, देखो कि कोई ना कोई तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है कि आप जिनके भी साथ हैं बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, ये भी है, शायद मिलना भी हुआ होगा तो बहुत कम, और जो लोग, कुछ लोग एकदम लोकल हैं पास के। ठीक है, तो गाइस फ्यूचर है, बहुत अच्छा है, बस टाइम पे एक्शन ले लीजिएगा, क्योंकि डिवाइन आपकी प्रे सुन ली है, डिवाइन ने आपकी इच्छा को एक्सेप्ट कर लिया है। एक राइट टाइम आने पे चीजें होंगी, बट यहाँ पे एक मैसेज आपके लिए सबसे स्ट्रांग है, वो मैसेज ये है, आपके लिए जो भी कुछ होगा डिवाइन टाइम पे होगा, इसके लिए कोई टाइम यहाँ पे नहीं है। जो भी कुछ है आपके लिए, आपकी इच्छा की पूर्ति तो होगी, जो आप चाहते हैं वो भी होगा, बट इसके लिए मैं यही बोलूंगी एक डिवाइन टाइम है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको कोई स्ट्रॉन्ग टाइम नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइम है आपके लिए। जो भी कुछ होगा, जो भी आपने इच्छाएं आप रखी हैं भगवान के सामने, ईश्वर के सामने, वो पूरी होंगी, लेकिन उनके ही समय पे, जब वो चाहेंगे तब। गाइडेंस देखते हैं। वाओ, हेरोफेंट, ओके, वाओ, वेरी गुड। टेम्परेंस, ओ माय गॉड, वेरी गुड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। एंड स्ट्रेंथ, ओके, वाओ। गाइस, हेरोफेंट का कार्ड बताता है अगर आप किसी चीज में हैं, ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं, आप कोई दूसरा भी ट्राई करना चाहते हैं, कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली करिए, सक्सेस मिलेगा। आप अगर जिस भी इंसान के लिए सोच रहे हैं कि शादी, लाइक हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड है, बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट होगा, 2 या 3 लोगों के लिए, या 2 या 3% लोगों के लिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो मैरिज शायद नहीं सही है, आपको अभी भी फील हो रहा है, आपको मेरी ये बात गलत भी लग सकती है गाइस, लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहूंगी, आपको शायद ये फील हो रहा होगा कि नहीं वो तो मेरा सोलमेट है, उसको मेरे पास ही आना है, मैं नहीं जानती XYZ, मतलब आपके मन से ये फीलिंग निकल ही नहीं पा रही है, तो ये भी चीजें हो सकती हैं आपके लिए। यहाँ पे आपको बैलेंस करने की जरूरत है, पेशेंस रखना है। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है। एंजल की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं। रीमैरिज का कुछ लोगों का यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहा है। सिंगल के लिए मैंने बता ही दिया है, तो डोंट वरी। यहाँ पे है इफ यू बिलीव, बेशक। यहाँ पे है आस्क योर एंजल, वन मोर। यहाँ पे है विद इन द नेक्स्ट मंथ। ओके, सो गाइज, कुछ ही महीनों में हो सकता है आपकी विश पूरी हो जाए। टाइम एक आ चुका है, हालांकि मैं तो टाइम के मूड में, मेरा मूड वैसे नहीं चलता, यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं कभी कभी चलता है। तो कोई प्रॉब्लम है तो अपने ईश्वर से पूछें, एंजल से गाइड लें, विश्वास रखें, और हो सकता है कुछ लोगों की इच्छा पूरी हो जाए आने वाले कुछ ही महीनों में। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।